बच्चों पिछले टर्म में हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने पहले एल्गी के बारे में पढ़ा, शैवाल के बारे में, और शैवाल के बाद हम लोगों ने ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा, और आज उसी के आगे क्रम से पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे मतलब जिनके बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता है, उन्हें हम अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। बीजों के ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। तो जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड, नग्न, और स्पर्म्स माने सीड। सीड कैसे होते हैं? नग्न होते हैं, उनके ऊपर बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता है, नग्न बीजी होते हैं। जैसे दूसरे फल खाते, जैसे आम खाते हैं तो आम का बीज अंदर होता है, ऊपर फल का आवरण होता है, ठीक है ना। तो ये आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म। अनावृत बीजी मतलब क्या होता है? जिनके बीजों के ऊपर फल का आवरण नहीं होता है, उसे हम अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस मीन नेकेड, स्पर्म्स माने सीड। सीड के ऊपर फलों का आवरण नहीं होता है। ओव्यूल्स नॉट इनक्लोज्ड ओवरी, मतलब जो बीजांड होते हैं, बीजांड के ऊपर ओवरी या अंडाशय का आवरण नहीं होता है, ये इसकी विशेषता होती है। सिकोया, जिम्नोस्पर्म का जो एक सिकोया प्लांट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट, इससे बड़ा प्लांट तो नहीं। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया जाता है, सबसे लंबा होता है, टॉलेस्ट ट्री। जिम्नोस्पर्म का ये सिकोया प्लांट सबसे लंबा होता है, बहुत लंबा, दुनिया का सबसे लंबा पौधा है सिकोया, जो कि जिम्नोस्पर्म का है। पाइनस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, अनावृत बीजी पौधा है, और इसकी जड़ों में एक कवक सहजीवी के रूप में रहता है, माइकोराइजा। माइको मीन्स होता है कवक या फंजाई, और राइजा मीन्स होता है रूट्स, मतलब जड़ों के ऊपर कवक या फंजाई का आवरण होता है, इसी को हम कहते हैं माइकोराइजा। तो पाइनस जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, इसके ऊपर कवक का एक आवरण होता है जो सहजीवी के रूप में होता है। कवक या फंजाई इसको जल और खनिज लवण देता है, पाइनस इसके बदले में फंजाई को, कवक को भोजन देता है। तो माइकोराइजा जो कवक पाइनस की जड़ों में होता है, वो सहजीवी के रूप में रहता है। साइकस एक दूसरा उदाहरण है जिम्नोस्पर्म का, अनावृत बीजी पौधा का। साइकस जो होता है इसका, एक तो पाइनस उदाहरण, दूसरा साइकस। साइकस में क्या होता है? कोरेलाइड रूट होती है। कोरेलाइड रूट को हिंदी में कहते हैं प्रबलाभ जड़ें। कोरेलाइड रूट या प्रबलाभ जड़ें, ये प्रबलाभ जड़ें कैसी होती है? साइकस के पौधे में दो प्रकार की जड़ें होती है, एक जड़ें नीचे जाती है जो पौधे को स्थिरता प्रदान करती हैं, दूसरे प्रकार की जड़ें ऊपर आ जाती हैं, उन्हें हम प्रबलाभ जड़ें या कोरेलाइड रूट कहते हैं। और इनकी जड़ों में जो ऊपर आ जाती हैं, इनकी जड़ों में साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन अपना बना लेते हैं। तो ये विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं जो साइकस में, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वैसे सभी पौधों में तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों के द्वारा, और उसी से भोजन सबको प्राप्त होता है। लेकिन साइकस में प्रबलाभ जड़ें या कोरेलाइड रूट होती हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं, क्योंकि इसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं। जो ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इनमें ताप, नमी, वायु, इन सबको सहने की बहुत अधिक क्षमता होती है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब नमी, और विंड, इनको सहने की बहुत अधिक क्षमता होती है। साइकस या पाइनस या जिम्नोस्पर्म के जितने भी प्लांट होते हैं, इनका जो जड़ तना पत्ती, रूट स्टेम लीफ का जो बाहरी आवरण होता है, वो थिक क्यूटिकल, बहुत मोटा आवरण होता है, और इसमें स्टोमेटा संकीर्ण होते हैं, स्टोमेटा धसे हुए रहते हैं, संकीर्ण स्टोमेटा होते हैं।
और धसे हुए स्टोमेटा होते हैं तो इनमें जल की हानि कम होती है। और क्यूटिकल बहुत मोटा होता है, आवरण बहुत मोटा होता है, तो इससे क्या होता है, इससे भी जल की बहुत कम हानि होती है, जल की नुकसान नहीं होता है, इसमें जल का संग्रह बना रहता है। ये हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मतलब कि जो इसमें बीजाणु बनते हैं वो दो तरीके के बनते हैं, माइक्रोस्पोरस और मेगास्पोरस। लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। लघु माने छोटे, गुरु माने बड़े। तो दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। इनकी पत्तियों में ये स्पोर्स लगे रहते हैं, तो इसलिए पत्तियां क्या कहलाती हैं, स्पोरोफिल। पत्तियों में स्पोर्स लगे रहते हैं तो इसलिए पत्तियां कहलाती हैं स्पोरोफिल्स। और जो पत्तियां जिनमें स्पोर्स लगे होते हैं, ये पत्तियां आपस में मिल करके शंकु के नुमा रचना बना लेती हैं। इसलिए इनमें जो जनन अंग होते हैं वो शंकु के आकार होते हैं। इन्हें हम स्ट्रोबिलाई या कोन्स कहते हैं। कोन माने शंकु होता है, तो इनके जनन अंग शंकु के रूप में होते हैं, फीमेल में और मेल में। जो नर शंकु होता है उसे नर शंकु कहते हैं, जिसमें कि परागकणों का निर्माण होता है। मादा शंकु फीमेल कोन, जिसमें कि ओव्यूल या बीजांड का निर्माण होता है। तो इसमें स्पोरोफिल पत्तियों जो होते हैं इसमें स्पोर्स लगे होते हैं और ये कोन्स का रूप ले लेती हैं, या जिन्हें कि स्ट्रोबिलाई कहते हैं या कोन्स का रूप होते हैं तो कोन्स या शंकु कहते हैं। जो स्पोरोफिल्स होती है दो प्रकार की, माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और इसमें पराग कणों का, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरोफिल्स, इनसे जो बनता है मेल कोन बनता है। इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और इनमें मेल कोन होता है। इसमें पराग कण या पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। वही मेगास्पोरोफिल, इसको हिंदी में कहेंगे तो गुरु बीजाणु पर्ण। माइक्रोस्पोरो को हिंदी को क्या कहेंगे, लघु बीजाणु पर्ण। यह है गुरु बीजाणु पर्ण। तो जो गुरु बीजाणु पर्ण होता है मेगास्पोरोफिल, इसमें मेगास्पोरेंजिया होते हैं और ये इसके द्वारा फीमेल कोन का निर्माण होता है। और मेगास्पोरेंजिया के अंदर आर्चिगोनिया होते हैं या स्त्री धानी इसे कहते हैं, इसमें होती मेगास्पोरेंजिया। तो इस प्रकार से इसमें दो प्रकार की शंकु बनते हैं, मेल कोन फीमेल कोन। मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल से मिलकर बनता है, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं और होते हैं और इसमें परागकणों का निर्माण होता है। मेगास्पोरोफिल, इसमें मेगास्पोरेंजिया, इसमें आर्चिगोनिया होते हैं, इसमें ओव्यूल्स का निर्माण होता है। और इसमें इसके पश्चात क्या प्रक्रिया होती है कि जो मेगा माइक्रोस्पोर्स होते हैं इसमें अंकुरण के पश्चात पोलन ट्यूब का निर्माण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है और इस पराग नलिका के द्वारा मेल गैमीट नर युग्मक ओव्यूल तक पहुंचते। पोलन ट्यूब या नर युग्मक का निर्माण होता है परागकणों में और इस पोलन ट्यूब के द्वारा मेल गैमीट नर युग्मक ओव्यूल या बीजांड तक पहुंचते हैं, जिसके पश्चात फर्टिलाइजेशन या पराग निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट किसमें बदल जाता है, एम्ब्रियो में। और निषेचन क्रिया के फर्टिलाइजेशन के पश्चात, निषेचन के पश्चात ओव्यूल या बीजांड बीज में बदल जाता है, सीड में बदल जाता है। और सीड जो होता है उसके ऊपर फलों का आवरण नहीं होता है, क्योंकि ओवरी नहीं होती। बीजांड तो होता है लेकिन इसमें ओवरी नहीं होती है। ओवरी ना होने के कारण इसमें जो फल होते हैं वो नहीं बनते, बीज ही खाया जाता है और बीज ही इसका बहुत बड़ा होता है और बीज को अलग अलग उसमें खाया।
जैसे साइकस का बीज होता है बहुत बड़ा होता है, और इसके जो बीज का अंदर का भाग होता है, उस अंदर के भाग को, गूदे को निकाला जाता है, एंडोस्पर्म को, भ्रूणपोष को, और उससे जो पदार्थ निकाला जाता है उससे साबूदाना बनाया जाता है, और इसीलिए साइकस को सागो पाम भी कहा जाता है, सागो पाम। तो इस प्रकार से ये जिम्नोस्पर्म्स के लक्षण हुए, उनकी विशेषताएं हुई, और इसके कुछ ये लक्षण हुए, इनके उदाहरण सहित मैंने इसको बता दिया है, और ये अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसके बाद प्लांट किंगडम में अगला स्टेप स्टडी करेंगे।